नमस्कार साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खगड़िया से एलजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। रेणु कुशवाहा को जिताने के लिए लिया संकल्प। रेणु कुशवाहा ने कहा, जीतने पर करेंगे विकास कार्य। सुपौल में जाप प्रत्याशी विजय कुमार यादव ने की बैठक। विधानसभा के वोटरों के साथ की बैठक। लोगों से सर्वसम्मति से करेंगे प्रचार। मोकामा विधानसभा में सियासी पारा उफान पर। चतुर्दिक विकास की ही चर्चा चढ़ रही परवान। जनता से मांगा 27 साल के विकास कार्य का हिसाब। मधुबनी में बीजेपी विधायक को वोट मांगना पड़ा महंगा। कार्य नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीण। वोट मांगने आए विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे खगड़िया की, जहां एक कॉम्प्लेक्स में एलजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की आज बैठक हुई, जिसमें सभा में एलजेपी प्रत्याशी के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा को जिताने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि बैठक में एलजेपी प्रत्याशी रेणु कुशवाहा, विजय कुशवाहा के साथ काफी संख्या में एलजेपी के नेता और कार्यकर्ता के अलावा तमाम जनता मौजूद रही। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने कहा कि खगड़िया का विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खगड़िया का जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हुआ है, चाहे वह 7 निश्चय योजना हो या कोई और योजना ठीक से धरातल पर उतरती दिखाई नहीं दे रही। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और लोगों का समर्थन उन्हें काफी मिल रहा है। जब मैं कृषि मंत्री थी, भले ही बिहारीगंज से विधायक थी, तो हमने सभी प्रखंड में ई किसान भवन बनवाया। एमपी पीरियड में ये आज जो आप देख रहे हैं रेलवे ओवरब्रिज जो यहाँ है, ये ढाला, ये मेरा लोकसभा में उठाया हुआ है, तुरंत नहीं बना, दिनेश यादव के पीरियड में बना। चुक्टी ओवरब्रिज मेरे समय में, हम दिग्विजय और रेल राज्य मंत्री थे, हम लोग आके शिलान्यास किए, मेरे बना है। कितने स्टेशन को हमने अपग्रेड किया है और यहाँ पे मतलब सड़कों का विकास, जो सड़क नहीं बनना चाहिए वो सब, अभी आप आए होंगे मेरे घर होके, ये सड़क हमारे सांसद पीरियड में बना है। आज एक छिट्टा कोई मिट्टी भी नहीं। सुपौल जिले के निर्मली विधानसभा क्षेत्र संख्या 41 से जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार यादव अपने चुनावी चिन्ह कैंची छाप को लेकर अपने विधानसभा के वोटरों के साथ बैठक की, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि विजय कुमार यादव प्रत्याशी के कुछ कहने से पहले लोगों ने सर्वसम्मति से चुनावी मैदान में कैंची छाप के लिए प्रचार प्रसार करने की बात कही और उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की भी बात कही। लोगों ने जाप प्रत्याशी को कहा कि आज तक आप हम लोगों के दुख दर्द में मदद करते आए हैं, अब हम लोगों भी अपना फर्ज अदा करने दीजिए। सड़क, बिजली, पानी, यही मेरा मुद्दा है और निर्मली विधानसभा का तस्वीर बदलेंगे, उसके लिए कुनौली को नगर परिषद और राघोपुर को अनुमंडल बनाने के मुद्दा को लेकर के हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। निर्मली में 3 महीना 4 फीट पानी रहता है, उसका अस्थायी निदान। सरायगढ़ ब्लॉक से लेकर के किशनपुर ब्लॉक तक कोसी का रिवर्स का पानी हजारों एकड़ जमीन को जो है बर्बाद कर दी। और कैमूर जिले के भभुआ में जेडीयू के बागी प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद पटेल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर दर्जनों गांव का दौरा कर रहे हैं। प्रमोद पटेल जनता के बीच आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस बार अगर जीतते हैं तो किसानों पर विशेष फोकस रहेगा। प्रमोद पटेल पहले जेडीयू के जिला अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जब इनको जेडीयू में हिस्सेदारी नहीं मिली तो पार्टी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े और भभुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना किस्मत आजमाने के लिए लोगों से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। प्रमोद पटेल अपने विधायक रहने के दौरान लोगों के बीच किए गए विकास को याद दिला रहे हैं।
काम किया है। 10 साल तक इस क्षेत्र की जनता ने मुझे काम करने का मौका दिया है। मैंने जो वादा किया था कि ईमानदारी को आके विकास को न्याय के साथ विकास करूंगा, तो जनता बताएगी कि न्याय के साथ मैंने विकास किया है कि नहीं, ईमानदारी के साथ विकास किया है कि तो जनता मालिक है। और इस रण में जनता को फैसला करना है, तो मैंने कुछ काम किया है या नहीं, इसका फैसला तो जनता करेगी। सभा क्षेत्र में मुद्दों को लेकर सियासी पारा उफान पर है। हर तरफ मोकामा के चतुर्दिक विकास की ही चर्चा परवान चढ़ रही है। मोकामा टाल क्षेत्र को बहुफसली बनाने और अनुमंडल का दर्जा देने को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ गया है। हर कोई मोकामा के सर्वांगीण विकास को लेकर मतदान करने का ताना बुन रहा है। खासकर लोगों ने विधायक से सवाल पूछा है कि 27 सालों तक मोकामा पर शासन करने के एवज में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आम जनता ज्वलंत मुद्दों के मद्देनजर वोटिंग की ख्वाहिश रखती है। मेरा मुद्दा है कि लोगों को एकजुट कर हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए उम्मीदवार रामलोचन जी को भारी मतों से विजय बनाना, क्योंकि 15 साल में जो माननीय नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, हर एक जगह उनका विकास का डंका बोल रहा है। और एनडीए प्रत्याशी जो हमारे हैं और ललन बाबू का बहुत जोर शोर से हम लोग सब मिल के एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाना। चुनाव का माहौल बहुत बेजोड़ है, पूरा जनता में उत्साह है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरी तरह से आस्था है, लोगों में भरोसा है। 15 साल में जिन्होंने विश्वास कायम किया है, उस पर लोगों ने फिर एक बार भरोसा जताया है। और यहाँ के एनडीए उम्मीदवार के प्रति पूरी तरह से लोग जागरूक हैं। हम तो यही ध्यान में रखेंगे कि पूरे भारत वर्ष में जितना भी पार्टी है, कोई भी स्वर्ण जाति का विरोध नहीं किया था। एक लालू यादव का पार्टी है जो कि स्वर्ण जाति को विरोध किया था, और हम लोग नीतीश कुमार जी को वोट देंगे। ध्यान में यही रहेगा कि न्याय के साथ विकास का हाथ मजबूत करना है, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करना है। यहाँ से सब पढ़े लिखे इंसान कैंडिडेट हैं, उनका हाथ मजबूत करना है। और चोर उचक्के बदमाश गुंडा यहाँ से हटाना है। 15 साल के राज में जितना शांति अमन चैन मोकामा विधानसभा से लेकर के पूरे बिहार में रहा है, वही कायम रखना है। विकास को देखते हुए 15 साल में जो विकास हुआ है, नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, अमन चैन का मने करवाए हैं, उसको मुद्दा देख के हम लोग तीर में वोट डालने जा रहे हैं और लोचन बाबू को भारी मतों से विजयी बनाने जा रहे हैं मोकामा से। हम विकास के मुद्दों पर ध्यान रखेंगे, शांति भाईचारा बना रहे, और एनडीए उम्मीदवार राजीव लोचन जी को हम सब भारी मतों से विजय बनाएंगे। मधुबनी जिले से राजनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतरे बीजेपी विधायक को वोट मांगना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा गांव में विधायक को घुसने नहीं दिया जा रहा और गांव के मुख्य रास्ते पर ही खदेड़कर भगा देने की खबर सामने आ रही है। दरअसल राजनगर विधानसभा के बीजेपी विधायक रामप्रीत पासवान इस पंचवर्षीय में जीतने के बाद जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए महरेल गाँव के वोटर्स आक्रोशित होकर गाँव में घुसने से पहले ही उन्हें खदेड़कर भगा दिया है। भाजपा विधायक को भगाने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए कि फुटेज में किस तरह से आक्रोशित ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को खदेड़कर भगाया है। तो मधुबनी जिले का यह पूरा मामला, जहां राजनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतरे हैं बीजेपी विधायक। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक को वोट मांगना काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीणों ने विधायक को गांव में घुसने ही नहीं दिया। गांव वालों का कहना है कि विधायक ने उनके लिए कोई काम नहीं करवाया, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं जब विधायक वोट मांगने गांव में गए तो ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोका और रास्ते के गांव में घुसने से पहले ही उन्हें खदेड़कर भगा दिया।
फारबिसगंज प्रखंड के अति पिछड़ा समाज के प्रबुद्ध जनों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक में मझुआ पंचायत के पूर्व प्रखंड प्रमुख अशोक विश्वास के आवास परिसर पर उनकी ही अध्यक्षता और अविनाश आनंद के सफल संचालन में हुई। बैठक में अति पिछड़ा समाज के उत्थान पर समाज के मौजूद प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने विचारों को रखा, जबकि बैठक में अति पिछड़ा समाज के राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर अति पिछड़ा समाज के कई प्रबुद्ध जनों ने अपने संबोधन में कहा कि अति पिछड़ा समाज की याद सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले ही आती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो इस समाज से सक्रिय रूप से राजनीति करने वाले नेता को सभी राजनीतिक न केवल दल उपेक्षित करते हैं, बल्कि इस समाज से सक्रिय रूप से राजनीतिक करने वाले नेता को सभी राजनीतिक छलने का काम करते हैं। एक मंच पर आए हैं, आज हम लोगों को हमारे गाइडर सुन के विश्वास हो कि मैं हूँ या मेरा छोटा भाई मनोज हो कि विमल मंडल हो, हम लोगों को प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को पहले आरजेडी के नेतृत्व बताया गया कि यहाँ अति पिछड़ा को ही ये सीट दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों को पटना बुलाकर ऊपर टिकट बेच लेने का काम किया और हम लोगों को अति पिछड़ा का बेटा को बेहतर करने का काम किया। हम परिवारवाद की राजनीति में भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं। राजनीति में हम आए काफी संघर्ष के बाद 2010 से मैं चुनावी मैदान में हूँ और लगातार उस समय से आप सबों को देखते हुए आपके प्यार और आशीर्वाद के बल पे कोई न कोई दल मेरे गले में होता है ना, घंटी बांधने का काम करता है। वो घंटी बांध दिया करते थे, कभी समाज की, कभी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी, कभी मन होता था। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता नवीन कुमार, राजनीतिक दल का नाम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, निर्वाचन का नाम 151 परबत्ता विधानसभा। मैं नवीन कुमार उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरण की घोषणा करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। साल 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता ईश्वर शरण श्रीवास्तव, पिता स्वर्गीय कैलाश पति प्रसाद, ग्राम नई चक बड़ी चक वार्ड नंबर 11 जमालपुर गोगरी खगड़िया, राजनीतिक दल का नाम स्वतंत्र उम्मीदवार, निर्वाचन का नाम 151 परबत्ता सामान्य बिहार विधानसभा बिहार। मैं ईश्वर शरण श्रीवास्तव उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम नंदलाल रविदास, राजनीतिक दल का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम 240 सिकंदरा विधानसभा। मैं नंदलाल रविदास उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ। और
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सिवान की, जहां बेखौफ चोर लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजे ओरमा में चोरों ने 2 घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 7 लाख की जेवरात और सामानों की चोरी कर ली। आपको बता दें कि चोरों ने सामान को खेत में फेंक दिया और जेवरात लेकर चले गए। वहीं पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। उठ के जा तनी पीछे तो देखा तनी हमार दोनों पाला केवाड़ी अनाज दिहल बा, हाथ खुले गई नहीं है तो अपने आप खुल गईला। कहत नहीं हमारे केवाड़ी काहे खुलल बा, तब दौड़ल घर में आवत नहीं तो जमुना में हमारा मानत रहा सारा उठ गई बा, पेटी आवटाई जी भाई। अरे बाप रे बाप। भोर में उठनी उठ के जा तनी पीछे तो देखा तनी हमार दोनों पाला केवाड़ी अनाज दिहल बा, हाथ खुले गई नहीं है तो अपने आप खुल गईला। कहत नहीं हमारे केवाड़ी काहे खुलल बा, तब दौड़ल घर में आवत नहीं तो जमुना में हमारा मानत रहा सारा उठ गई बा, पेटी आवटाई जी भाई। अरे बाप रे बाप। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में मां दुर्गा मंदिर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा दिए निर्देशों का पालन करते हुए कमेटी के सदस्य पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की आस्था भी देखने को मिल रही है। इस मंदिर में मान्यता है कि अष्टमी के दिन दंडवत होकर मां दुर्गा के मंदिर तक आने से मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के पुरोहित के अनुसार जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में सच्चे मन से मां दुर्गा के समक्ष प्रार्थना कर मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु अष्टमी के दिन दंडवत कर माता को आभार व्यक्त करते हैं। मंदिर में ये प्रथा पिछले कई सालों से चली आ रही है। भक्तजनों का जो आज के दिन जो अष्टमी के दिन जो है दंड की जो प्रथा है वो पूर्वोत्तर से चलती आ रही है। राजा महाराजा के साथ साथ यहाँ के ग्रामीण भी दंड देते हैं और दंड देने का खास वजह यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आते हैं और जिनकी इच्छाएं फलीभूत हो जाती है, जिनकी इच्छाएं फलीभूत नहीं हुई वो भी यहाँ पर आते हैं और माँ के दरबार में दंड देते हैं। और यह दंड जो है सो मातोहरा का जो तालाब है वहाँ से लेकर दुर्गा मंडप के सामने होती है और बहुत ही अच्छी तरह से आस्थामय के साथ जो है सो सारे लोग दंड देते हैं। यहाँ जो माँ के पास जो सच्चे दिल से मांगते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है तो दंड देते हैं। और मैनपुर में जो अगल बगल के लगभग 8-10 गांव से लोग आते हैं और माँ के पास दंड देते हैं। नालंदा के हिलसा विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष के शीर्ष नेताओं ने बिहार जीतने के लिए लोगों के बीच हुंकार भर दी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार और हिलसा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक और प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां अपने चहेते नेताओं को देखने और सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हिलसा के राम बाबू हाई स्कूल में प्रांगण मैदान में आरजेडी प्रत्याशी अत्रि मुनि और शक्ति सिंह यादव के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि बिहार के लोगों को झूठा दिलासा देकर नीतीश कुमार 15 साल तक युवाओं को ठगते रहे हैं। हालात ये हैं कि पढ़ लिखकर बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। नौकरी चाहिए, चाहे मजदूरियों पे हो तो बाहर कर जाए। बिहार का कुल बजट है 2,13,000 करोड़। कितना? 2,13,000 करोड़। बिहार सरकार अभी पैसा खर्च करती है 60%, यानी 40% बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं की चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। जमुई के चौकाई विधानसभा क्षेत्र में भी प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। समाज का जितने कार्यकर्ता है इनको विधायक के रूप में नहीं देखते, हम लोग इनको माता का रूप में देखते हैं और वोट देने का काम करते हैं और वोट देते रहेंगे जब तक रहेंगे जीवित तब तक उनका वोट देंगे। क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम हुआ सुरेश रामचंद्र वंशी।
आप भी सावित्री देवी के समर्थन में यहाँ पे हैं? जी जी। क्यों समर्थन कर रहे हैं उनका? क्योंकि ये हम लोगों की माँ है और माँ के रूप में हम लोग पूरे कार्यकर्ता, पूरे समाज के लोग इनको देखते हैं। और जो माँ का जो कर्तव्य होता है, भूखे प्यासे को भोजन देना, और किसी भी कार्य में किसी भी तरह की जो परिस्थिति आती है तो उसमें हर समय ये खड़ा रहती है। आप विधायक के तौर पे सावित्री देवी को ही क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए देखना चाहते हैं कि यहाँ के जनता का एक उत्साही काम है, और ये जब जब चुनाव लड़े हैं ये अपने वोट से ये हारने का ये कभी चांस नहीं मिला है। इनके पास जो जब तक जो है सो कुछ लोग कुछ बरगला करके ऐसे वैसे करके जो वोट लेना सीख गए हैं, वैसे लोग जो है ले करके ही कुछ इधर उधर कर सकते हैं। बाकी जो जेन्युइन वोट होता है यहाँ का, ये माता तुलसी सावित्री देवी को हर समय तक। सावित्री देवी को ही क्यों विधायक के रूप में देखें? इसलिए कि सर वो क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए हैं और वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए हैं। इसलिए हमारे युवा साथी जितना भी हैं, हम लोग सारे लोग सावित्री देवी को ही जिताने का करते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता नवीन कुमार, राजनीतिक दल का नाम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, निर्वाचन का नाम 151 परबत्ता विधानसभा में नवीन कुमार उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरण की घोषणा करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। साल 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता ईश्वर शरण श्रीवास्तव, पिता स्वर्गीय कैलाश पति प्रसाद, ग्राम नई चक बड़ी चक, वार्ड नंबर 11, जमालपुर गोगरी खगड़िया, राजनीतिक दल का नाम स्वतंत्र उम्मीदवार, निर्वाचन का नाम 151 परबत्ता सामान्य बिहार विधानसभा बिहार। मैं ईश्वर शरण श्रीवास्तव उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम नंदलाल रविदास, राजनीतिक दल का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम 240 सिकंदरा विधानसभा। मैं नंदलाल रविदास उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आरजेडी नेता की, जहां सैयद अली ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी फोटो शेयर की। आपको बता दें, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर लालू केली बंगले से राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव संचालन कर रहे हैं। वहीं सरकार के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर की गई है वो पुरानी पिक्चर है। बिहार में चुनावी माहौल है, इसी वजह से लोग पुराने पिक्चर शेयर कर रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी के केली बंगले में जेल मैनुअल की लगातार धज्जियां उड़ती जा रही हैं। आज राजद के एक नेता ने लालू प्रसाद जी से मुलाकात की और अपनी मोबाइल से तस्वीरें ली और उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि लालू जी से आज बिहार के चुनाव के मद्देनजर गंभीर चर्चा हुई।
अब जेल मैनुअल एक सजायाफ्ता मुजरिम से किसी भी प्रकार की चर्चा, राजनीतिक चर्चा को वर्जित करता है। और मोबाइल तो प्रतिबंधित सूची में है, लेकिन इसके बावजूद वो मोबाइल लेकर गए और चुनावी चर्चा की। और इस समय कोई असिस्टेंट जनरल लेवल के अधिकारी को जेल मैनुअल के अनुसार मौजूद रहना था, वो भी तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं। तो पूरे तरीके से लालू प्रसाद जी राजद के चुनाव का संचालन अपने केली बंगले से कर रहे हैं और जेल मैनुअल की धज्जियां हो रही हैं। अगर इस प्रकार की बातें हैं तो ये सोचने वाली है। अगर ऐसा हुआ नहीं, पुरानी फोटो होगी, निश्चित लोग लगाए हुए। कल के दिन भी मैं बिहार के पेज पे देख रहा था, एक अखबार प्रिंट हो गया, तो पुरानी फोटो बहुत सारे लालू जी के साथ लोग लगा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे बिहार पे चुनाव का माहौल है, चुनाव एक परवान पे चढ़ गई। मोहराबादी मैदान में धरने पर बैठे पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थियों से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता, आलोक दुबे, रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सभी ने अभ्यर्थियों से अनशन खत्म करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को गन्ने का जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया गया। अभ्यर्थी रामेश्वर उरांव से मुलाकात करेंगे। तो मोहराबादी मैदान में धरने पर बैठे हैं पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थी, जिनसे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता, आलोक दुबे, रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। वहीं सभी अभ्यर्थियों ने अनशन खत्म करने का आग्रह भी किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान अभ्यर्थियों को गन्ने का जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया। हम लोग को जबरन हमारी वार्ता मुख्य सचिव से भी हमारी बातों को उसने समझाया नहीं और उन्होंने अपनी बातों, अपनी पॉइंट को सिर्फ लीगली, हम लॉ पढ़ के नहीं आए, हमने लॉ नहीं पढ़ा है कि हम लीगली आपसे डिफेंड कर पाए या कुछ, पर हमारी बातों को आप सुने। ये नहीं कि हम प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं तो आप अपना बात, धारा, ये सब हमें बताएं। पहले तो मैं कुछ बच्चों से बात की हूँ, मेरा इनसे यही कहना था कि सबसे पहले तो ये जानना चाहिए क्योंकि लोग अनशन में बैठे हैं। एक दिन भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, लेकिन ये बच्चियां, ये बच्चे काफी दिनों से आज भूखे यहाँ पर अनशन से बैठे हुए। पहले हमारा दायित्व बनता है इनका अनशन तोड़ाया जाए, फिर इन्हें बात कर इनसे वार्ता की जाए। मैं उन सारे प्रतिनिधिमंडल में जितने भी विधायक और माननीय अतिथि आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि पिछली सरकार की ये विज्ञापन की वैकेंसी थी, इस कारण से उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम इस बात की पूरी तरह से गारंटी लेते हैं, और उन्होंने पूरे मीडिया बंधुओं के सामने गारंटी ली कि हम त्वरित की कार्रवाई करेंगे। हम लोग का बेरमो विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार प्रसार तेज करने के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज कर रखा है। आपको बता दें, जिस तरह से बीएसपी प्रत्याशी लालचंद महतो ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों और दुष्कर्मियों की पार्टी है, वहीं बेरमो विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो और बाटुल ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, इसमें कोई गलती करता है तो पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। बीजेपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। लालचंद बाबू हमारे बड़े भाई हैं, उसको हम सम्मान बराबर किए हैं, आज भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश आंदोलन के विरोधा रहे हैं, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई बार टिकट दिया, विधायक भी बने, मंत्री भी बने, पहली बार की सरकार में पावर मंत्री बने। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।